हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों का डिस्कशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग हो रहा है और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी अभी बाय पार्ट्स मेथड डिस्कस कर रहे हैं और बाय पार्ट्स मेथड का डिफरेंट वे में कैसे यूज करेंगे ये अभी हम सीख रहे हैं। उसी बाय पार्ट्स को यूज करके और एक रिजल्ट है जो मुझे प्रूफ करना है कि ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है e टू दी पावर x है और ये ब्रैकेट है, फिर fx है और यहाँ f डैश x है। डैश का आना आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बताता है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, dx है और यहाँ है e टू दी पावर x है, fx है और प्लस में c लिखा हुआ है। पहले इसे प्रूफ करना है। ये एक इंटीग्रल फॉर्मूला है और उस इंटीग्रल फॉर्मूले को प्रूफ करके और तब ये सारे इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है उसका यूज करके। अब देखते हैं कि उस इंटीग्रल को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो उस रिजल्ट को हमने क्या किया कि लेट कैपिटल आई हमने एज्यूम किया उसे, और वो है कितना e टू दी पावर x है, ब्रैकेट है, fx है और प्लस f डैश x है और क्लोज हुआ और dx। ऐसा सिचुएशन है इसकी। और f डैश x क्या बता रहा है? अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f डैश x तो आप क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं थॉर्ड बोलते हैं, शॉर्ट में। थॉर्ड मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब उसमें डबल डैश लग जाएगा तो ये बन जाएगा सॉर्ड, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है और प्रूफ करके दिखा देना है कि वो कितना होगा, e टू दी पावर x से fx होगा। हम e टू दी पावर x से बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा? ये आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और fx आएगा और dx आएगा प्लस e टू दी पावर x से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना ऑब्टेन होगा? e टू दी पावर x से f डैश x और dx, e टू दी पावर x fx dx प्लस e टू दी पावर x और फिर यहाँ है f, इसको बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, ये डैश है। डैश का मतलब है कि fx का वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसे हम अरेंज कर रहे हैं और इसे अरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं fx और इनटू में e टू दी पावर x dx। चूंकि आइलेट वाला जो कोड है उसमें एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो e टू दी पावर x को लास्ट में हम लिख रहे हैं और प्लस है e टू दी पावर x है, f डैश x है और है dx। ऐसा सिचुएशन है। अब इस पर ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इतना पूरा पर नहीं, सिर्फ ये वाले पार्ट पर हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इसको वैसे ही फ्रीज मोड में रखेंगे, मतलब उसमें कोई ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। ये वाले पार्ट पर हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड, यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। इस पे हम बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। जब भी बाय पार्ट्स मेथड यूज करते हैं या इसे ही हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, तो हमारे पास दो फंक्शन होता है प्रोडक्ट में, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में काफी डिस्कशन किया। तो फर्स्ट फंक्शन है fx और सेकंड फंक्शन है e टू दी पावर x। अब इसे में बाय पार्ट्स मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस
इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर यहाँ पर dx होता है और ये वाला साथ साथ कैरी हो रहा है तो ये रहेगा e टू दी पावर x है और यहाँ है f डैश x dx। ओके, तो ये हो जाएगा fx हो गया e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो जाएगा माइनस fx का dc f डैश x होगा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा और dx होगा और प्लस e टू दी पावर x और यहाँ है f डैश x dx। अब देखेंगे ये रिजल्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा e टू दी पावर x fx और प्लस में c where c is equal to constant of integration। और फाइनली हमने इसे प्रूफ कर दिया, जो रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था ये प्रूफ कर दिया। तो फाइनली हमने क्या प्रूफ करके लाया उसे एक बार और हम हाईलाइट करके लिखेंगे कि हमने क्या प्रूफ किया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x ब्रैकेट क्लोज dx और ये किसके इक्वल होता है e टू दी पावर x है fx है और प्लस में c। यही हमने प्रूफ किया है। अब इसका टर्म्स कंडीशन हम चेक करते हैं। टर्म्स कंडीशन में पहला है कि e टू दी पावर x है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ओके, और एक फंक्शन है और उसी के बगल में उसका dc प्रेजेंट है पॉजिटिव साइन के साथ। एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का dc यहाँ पर प्रेजेंट है विद पॉजिटिव साइन, तब कहता है कि e टू दी पावर x जो यहाँ देख रहे हैं वो e टू दी पावर x यहाँ लिख दीजिएगा और जो ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन कौन है fx है, तो यहाँ fx लिख दीजिएगा प्लस में c। ये फॉर्मूला प्राप्त किया। अब है इसका यूज कैसे हम करेंगे, तो फर्स्ट इंटीग्रल को हम दिखा रहे हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। ये e टू दी पावर x लिखा हुआ है 1/x है प्लस और माइनस में 1/x² है और dx है। ओके, देखिए अब यहाँ प्लस और यहाँ क्या लिख दिया हमने माइनस लिख दिया, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाता है। तो देखिए e टू दी पावर x होगा और एक फंक्शन होगा और उसी फंक्शन का dc यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए 1/x जो आप देख रहे हैं इसे हम fx समझ रहे हैं, 1 माइनस ये फिर यहाँ प्लस है और माइनस 1/x² जो देख रहे हैं ये है यहाँ पर f डैश x, यानी एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का dc जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कहता है कि e टू दी पावर x रहेगा, एक फंक्शन रहेगा, उसी फंक्शन का dc यहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो कहता है कि इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो ये फाइनली इस तरह से दिख रहा है e टू दी पावर x है, fx है प्लस में f डैश x है और dx है, तो इसका आंसर होगा e टू दी पावर x और fx ये होता है। ओके, तो इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा। फाइनल आंसर e टू दी पावर x हो जाएगा और fx का काम कौन कर रहा है 1/x और प्लस में c हो, यानी e टू दी पावर x रहे, कोई फंक्शन रहे और प्लस उसी फंक्शन का dc रहे, तो ये इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है e टू दी पावर x इनटू ओरिजिनल फंक्शन। हो गया वो इंटीग्रल। तो आप सोच रहे होंगे कितना इजी है ये, तो इजी है अभी इसलिए इजी है ना कि आपको क्यूबली आपको कैसे यहाँ डायरेक्ट मालूम चल गया कि 1/x का dc माइनस 1/x² होता है। ये एक फंडामेंटल डीसी था, इसलिए आपने क्यूब इसका डिसीजन ले लिया कि 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/x² है। हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा।
सेकेंड इंटीग्रल को देखते हैं। सेकेंड इंटीग्रल में है e टू दी पावर x है और फिर है tan x प्लस log sec x है, log sec x है और dx। तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यही फंक्शन fx है और इसका जब हम dc निकालेंगे तो ये आएगा f डैश x, यानी tan x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x है और वहां tan x है और वहां पर कितना है log sec x है। तो एक इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। इसे देखिए, इसे हम fx कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं fx और इसे कह रहे हैं हम f डैश x, क्योंकि इसका dc ये नहीं आ पाएगा बट इसका dc ये आ पाएगा। कैसे हम चेक भी कर लेते हैं। d अपॉन dx है और यहाँ है log sec x है, इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन sec x होगा और फिर sec को जब करेंगे तो sec x इंटू tan x होगा। sec से sec कट जाएगा और ये बनेगा tan x। इसका मतलब है कि इसका dc ये होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ये ओरिजिनल होगा, सेकंड में जो है उसका डीसी होगा। ये जरूरी नहीं होता है, आपको सेल्फ थिंकिंग करना रहता है खुद से, कॉमन सेंस से, कि कौन फंक्शन ओरिजिनल होगा और कौन उसका डीसी बनेगा। जैसे देखिए पहले मैंने लिख दिया था डायरेक्ट, हमने भी इसे fx और इसे f डैश x लिख दिया, बट जैसे मेरे दिमाग में आया कि tan x का डीसी sec स्क्वायर x होता है जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो तुरंत हमने आइडिया बदला, इसे हमने fx माना और ये तब बन गया f डैश x। जिसे भी आप fx मानेंगे उसे डिफरेंशिएट करने के बाद उसका dc आ जाना चाहिए। तो अब कहेंगे तो फाइनल आंसर होगा क्या इसका, तो e टू दी पावर x होगा और fx होगा। तो fx देखिए किसको, log sec x है, यही आपका fx बन जाएगा। हो गया, सेकंड इंटीग्रल को भी हमने इवैल्यूएट कर लिया। अब हम थर्ड इंटीग्रल देखेंगे। थर्ड से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैपिटल I है और कैपिटल I हमने एज्यूम किया और ये है x है, e टू दी पावर x है और अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर है और dx है। ओके, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ e टू दी पावर x है, ये तो दिख रहा है आपको। अब इसे ना आपको अरेंज करने की जरूरत है, पहले इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। e टू दी पावर x हुआ और यहाँ एक के ब्रैकेट लेते हैं, तो यहाँ क्या है x है। अब क्या करते हैं कि यहाँ एक टेक्निक सोचते हैं, डिनोमिनेटर जैसा है ना वैसा ही यहाँ भी सेट करते हैं। तो अगर स्क्वायर को हटा दें तो डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस x है, तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि 1 प्लस x और माइनस x और अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ मैनेजमेंट करना पड़ता है, कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ क्रिएट करना है ताकि आपको क्या दिखाई दे, 1 प्लस x और ये माइनस 1। फिर ये सिंप्लीफाई होगा तो पहले जैसा हो जाएगा। कैसे, e टू दी पावर x है, यहाँ e टू दी पावर x है, 1 और 1 कैंसिल होगा तो x बचेगा, तो फिर ये वाला x आ जाएगा। अब है आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, ये दोनों एक साथ है, ये ध्यान रखें, ये दोनों क्या है एक साथ है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1 प्लस x और अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, कुछ कटेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। इंडिविजुअली हम इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इंडिविजुअली
इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x हो गया, और ये सिंप्लीफाई होगा तो 1/1 प्लस x हो गया, और फिर है यहाँ पर है प्लस और -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ऐसे हमने अरेंज कर दिया। अब आपको इसमें सोचना है कि कौन fx बनेगा और कौन f डैश x बनेगा। हमने क्या किया कि इसे हम fx मान रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये डैश बन रहा है कि नहीं। तो fx कितना हो गया आपका 1/1 और 1 प्लस x स्क्वायर। इसका dc निकालिए, तो f डैश x होगा 1/x का dc -1/x स्क्वायर, और फिर 1 प्लस x का निकालेंगे तो 0 प्लस 1, यानी फाइनली आएगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर आएगा। यानी ये डैश बनने लायक है, ये डैश बन सकता है। तो देखिए e टू दी पावर x हो गया, fx हो गया प्लस और f डैश x हो गया। ओके, तो फिर क्या यूज करेंगे हम फॉर्मूला कि e टू दी पावर x और क्या fx, और fx का काम कौन कर रहा है 1/1 प्लस x और प्लस में c, दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर। यानी आपको क्या करना है कि e टू दी पावर x है और वहीं पर ब्रैकेट में इनक्लोज करके एक फंक्शन लाना है, प्लस उसी फंक्शन का dc एग्जीक्यूट करना है। वहां पर ये फील होना चाहिए कि एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का dc विद पॉजिटिव साइन वहां प्रेजेंट है, तब कहता है कि तब ये फॉर्मूला हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम फोर्थ नंबर को देखेंगे। फोर्थ ही एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर है e टू दी पावर x है 1/1 माइनस cos x हम लिख रहे हैं, इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हैं, और माइनस में है sin x, और फिर यहाँ 1 माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज और dx। e टू दी पावर x हो गया 1/1 माइनस cos x, तो यहाँ तो 1 रहेगा और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। sin x का आइडेंटिटी यूज करिए 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2 होगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, फिर इसका आइडेंटिटी होता है 2 sin स्क्वायर x/2। ओके, अब यहां से चाहेंगे तो आप 1/2 का कॉमन भी बना सकते हैं। तो 1/2 का हमने कॉमन बना लिया, e टू दी पावर x है, sin स्क्वायर जब टॉप में जाएगा तो ये बनेगा cosec स्क्वायर और x/2। 2 तो कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, एक साइन से एक साइन कटेगा और cos बाई साइन कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, cot x/2 होगा, और यहाँ कितना होगा dx होगा। ओके, तो इतना हमने ला दिया। अब आपको देखना ये है कि इसमें किसको fx माना जाए और किसको f डैश x मानेंगे। तो देखिए अब हम और अरेंज करते हैं इसको। e टू दी पावर 1/2 है, e टू दी पावर x है, और इसे हम ऐसे लिखते हैं माइनस में 2 cot x/2 प्लस cosec स्क्वायर x/2 और कितना है dx। अब हम इसे fx मानने वाले हैं, इसे हम fx मानेंगे। आप सोचेंगे कैसे पता लगेगा, तो cot का dc होता है ना, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर आपने पढ़ा है, इसीलिए cosec स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो इसको हम fx मानना है। तो fx की वैल्यू कितना है आपका, आपने लेट किया यहाँ पर, लेट यहाँ पर भी ये जो करते हैं ना, ये लेट करते हैं कि हमने fx इसे माना,
तो fx का वैल्यू कितना है माइनस में 2 cot x by 2, इसको f डैश x निकालिए तो माइनस में 2 हो गया cot का, माइनस में cosec स्क्वायर और x by 2 और इनटू में हो जाएगा 1 by 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा cosec स्क्वायर और x by 2। तो fx है ये और ये f डैश x है, इसका मतलब ये हुआ कि e टू दी पावर x है, यहाँ एक फंक्शन है और उसी फंक्शन का यहाँ dc प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है डैश है, f डैश x है, क्योंकि f डैश x उससे मैच कर रहा है। अब बताइए आंसर फाइनली, तो 1/2 कांस्टेंट है पावर e टू दी पावर x और fx, तो fx देखिए कितना है माइनस में 2 cot और x by 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर x और cot x by 2 और प्लस में k, दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए फाइनली हम ये बताना चाह रहे हैं, इसको फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं कि इंटीग्रेशन है और e टू दी पावर x है, फिर यहाँ तुरंत देख रहे होंगे कि यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ भी एक ब्रैकेट इनक्लोज है, इसके अंदर में कुछ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो इसमें कुछ फीचर है, यूं ही एट रैंडम नहीं है, ये e टू दी पावर x है, ब्रैकेट है, एक फंक्शन है और प्लस उसी फंक्शन का dc है, e टू दी पावर x ब्रैकेट है, एक फंक्शन है प्लस उसी फंक्शन का dc है, उसी को डैश कहा जाता है, dx है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x और o ओरिजिनल फंक्शन, यानी e टू दी पावर x है, fx है प्लस में f डैश x है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है e टू दी पावर x इनटू fx मींस ओरिजिनल फंक्शन। तो आपने देखा उसको प्रूफ भी हमने किया और उससे रिलेटेड 4 इंटीग्रल था उसे हमने इवैल्यूएट किया। आपका मिशन बस यही रहना चाहिए कि e टू दी पावर x है तो ब्रैकेट में एक फंक्शन होना चाहिए प्लस उसी फंक्शन का dc होना चाहिए, तब हम उस फॉर्मूले को ऑपरेट कर पाएंगे। अब देखिए इसका dc यहाँ मौजूद है, डायरेक्ट दिख रहा है, इसका dc ये नहीं होता है बट इसका dc ये होता है, तो वहां भी प्रेजेंट है। थर्ड में आते हैं तो क्लियरिटी नहीं है, फोर्थ में भी क्लियरिटी नहीं है, तो जहां क्लियरिटी नहीं होता है ना, जैसे थर्ड और फोर्थ में क्लियरिटी नहीं है तो वहां हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है जिसे हम आपको सिखा दें तो आप हमेशा कर पाओ, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बट ये आपके दिमाग में आइकॉन रहनी चाहिए कि e टू दी पावर x ब्रैकेट में एक फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का dc, तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और भी अभी हम लोग इसका वैरायटी देखेंगे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में काउंट किया जाता है। ओके।